जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लूसेंट जीके की थ्योरी बुक को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। यह हमारा 30 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 29 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरे प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ये हमारा मध्यकालीन इतिहास का तीसरा वीडियो होगा। तो हम मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गुलाम वंश के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जो खिलजी वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है वो खिलजी वंश की स्थापना की थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो है इस वंश का एक प्रमुख शासक रहा है। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की थी। जो गुलाम वंश का शासक था उसको समाप्त कर दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी किलो खरी में बनाई थी। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसने अपनी राजधानी किलो खरी में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। तारीख़ फिरोज शाही किसकी रचना है? ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, ईसामी। तो इसका सही आंसर है जियाउद्दीन बर्नी। जो तारीख़ फिरोज शाही है वो किसकी किताब है? जियाउद्दीन बर्नी की। यहाँ पे कुछ प्रमुख किताबें दी हुई है जो कि खिलजी वंश से ही संबंधित है, जैसे कि खजाइनुल फतूह किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचना है खजाइनुल फतूह। रिहला रिहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। और फुतूह सलातीन ईसामी की रचना है। ये चारों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की, रिहला इब्न बतूता की, और फुतूह सलातीन ईसामी की। और एक और बुक है जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, तारीख़ फिरोज शाही किसकी बुक है? जियाउद्दीन बर्नी की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किस शासक ने स्टार्ट की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक प्रमुख शासक था, जिसने घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? सेना को नगद वेतन देने का स्टार्ट किया था, और साथ में जो है परमानेंट सेना उसने रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी, और सबसे बड़ी स्थायी सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ए सानी की उपाधि से किस शासक ने स्वयं को विभूषित किया था? सिकंदर ए सानी की उपाधि से किसने अपने आप को विभूषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि से विभूषित किया था, क्योंकि यह जो है ये पूरे भारत को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इसलिए इसने पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था, इसलिए अपने आप की उपाधि उसने सिकंदर ए सानी रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने देवीय सिद्धांत को अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? देवीय सिद्धांत को अपनाया था। देवीय सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और प्रजा को उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? ऑप्शन है जमियत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा महल, या अलाई दरवाजा। तो इसका सही आंसर होगा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा जो है उसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ये है अलाई दरवाजे की फोटो, इसको बोला जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न। जबकि जितने भी ऑप्शन थे जैसे जमियत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा महल और अलाई दरवाजे, ये सब किसने बनाए थे? सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे। जमियत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा महल और अलाई दरवाजा।
और अलाई दरवाज़ा कहाँ है? ये अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है हमें। अपने ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर 1296 में सुल्तान बना, सही आंसर है, मतलब सही ऑप्शन है तो, क्योंकि इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी और 1296 में यह शासक बना था। बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था, इसके बचपन का नाम अली था और गुरसास्प भी इसे बोलते थे। भू राजस्व की दर को बढ़ा के 1/2 भाग कर दिया था। भू राजस्व की जो रेट थी उसको इसने बढ़ाकर 1/2 कर दिया, मतलब आधा हिस्सा इसको देना पड़ता था भू राजस्व का। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1320 में हो गई थी, ये गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वो 1316 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे 1320 दिया हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, मतलब ये सही ऑप्शन है। ये है जो मूवी आई थी उसमें बताया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी है और ये उसका ससुर है जिसको बोलते हैं, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुबारक खिलजी की हत्या कर इनमें से कौन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? वह शासक कौन था जिसने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास खुसरो खां, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी, खिज्र खां। तो सही आंसर है खुसरो खां। खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी और उसने शासन किया था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। जो मुबारक खिलजी था वो एक अयोग्य शासक था, उसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। जो मुबारक खिलजी था उसने खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने दृढ़ता से पालन किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली का दृढ़ता से पालन किया था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाला व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने क्या किया था, जो व्यक्ति कम तौलता है, कम चीज़ें तौलता है, उतना ही जो है उसकी बॉडी में से मांस निकालने का आदेश इसने दिया था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की जानकारी बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है। जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियाँ थी या उसकी मूल्य नियंत्रण प्रणाली के बारे में जो है वो बर्नी की किताब में मिलता है, जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पदों में शामिल है। अब जो कुछ पद बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत, तो उनमें से कौन कौन से शामिल है? दीवान रियासत, सहनाई मंडी, बरीद या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो है इसमें शामिल है। दीवान रियासत का पद भी बनाया था, सहनाई मंडी का पद भी बनाया था और बरीद का पद भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अब इनका मीनिंग क्या होता है? जैसे दीवान रियासत जो है यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये जो ऑफिसर होता था ये व्यापारियों पर कंट्रोल करता था व्यापारियों को। सहनाई मंडी क्या करता था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था, मतलब बाजार में जाके बाजार का अधीक्षक था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था और बरीद जो है वो क्या करता था? बाजार का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है मोहम्मद दास हसन, महेश दास, तेमोचिन या खुसरो खां। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन किसका नाम है? अमीर खुसरो का। जबकि महेश दास आपको पता है किसका नाम होगा? बिरबल का। और तेमोचिन जो है ये चंगेज खां को तेमोचिन कहते थे। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जो अमीर खुसरो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक जो है ये दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहते थे। तूतीय हिंद की उपाधि, इनको तूतीय हिंद भी कहा जाता था, मतलब भारत का तोता। और सितार और तबले के आविष्कारक का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। जो सितार और तबले का आविष्कार था उसका श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को भेजा? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने के लिए किस सेनानायक को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने? ऑप्शन है मलिक काफूर, जफर खां, उलुग खां, नुसरत खां। तो इसका सही आंसर है मलिक काफूर। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। जो मलिक याकूब था उसको दीवान रियासत, ये एक ऑफिसर होता है, इसको नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की कर व्यवस्था के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। जो टैक्सेशन सिस्टम था उसके बारे में गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो चराई कर लागू किया था दुधारू पशुओं पर, तो ये सही है क्योंकि चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। गड़ी कर मतलब घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। और खम्स जिसे लूट का धन बोलते हैं में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था, ये भी सही है। जो खम्स था मतलब जो लूट के धन पे जो लिए जाने वाला टैक्स था उससे 1/4 से उसने बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। मतलब कि 4 में से 1 हिस्सा न लेकर उसने बढ़ाकर 4 में से 3 हिस्से राजा के पास रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, भू राजस्व की दर को कम कर दिया था, ये गलत स्टेटमेंट है। भू राजस्व की दर को कम नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया था, मतलब कि 50% बढ़ा दिया था भू राजस्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से असंगत का चयन करना है, असंगत का चयन करना है। तो परवाना नवीस नामक अधिकारी जो है वस्तु की परमिट जारी करता था, सही है। जो परवाना नवीस है वो क्या करता था, वस्तुओं की परमिट जारी करता था। नाजिर क्या काम करता था, नापतोल अधिकारी होता था। नाजिर किसे बोलते हैं, नापतोल अधिकारी को, ये भी सही है। सहनाय मंडी जो है वो खाद्यान्नों की बिक्री हेतु स्थान है। सहनाय मंडी ऐसा स्थान था जहाँ पे खाद्यान्नों की बिक्री होती थी, ये भी सही है। सराय अदल युद्ध स्थल, ये गलत है। सराय अदल एक युद्ध स्थल नहीं, जबकि यहाँ विभिन्न प्रकार की सामग्रियां मिलती थी। सराय अदल में क्या होता था, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया था। राजस्व सुधार जो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था तो उसमें क्या किया था, विभिन्न प्रकार से जो दी गई भूमि थी उनको सबको छीनकर जो खालसा भूमि थी, मतलब जो शासक का जो भूमि थी उसमें शामिल कर लिया था सभी को। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के इस टॉपिक में। तो आज हमारा जो है वो खिलजी वंश समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में नया तुगलक वंश लाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।